औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम अपने चैनल हेल्दी टॉक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के हालात से स्पेशली, और वो है डेंगू। दोस्तों, डेंगू आप भी जानते होंगे, आप में से अक्सर लोग, कि ये मच्छर के काटने से होता है। ये एक मादा मच्छर एगीस एजिप्टाई मच्छर है, उसके काटने से होता है। और ये मच्छर उसी वक्त इन्फेक्शन कॉज कर सकता है जब वो किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट को काटे और उसके बाद एक हेल्दी पर्सन को काटे, तो ही जो है वो ये काट सकता, डेंगू काज कर सकता है। हर मादा मच्छर जो है इस टाइप का, वो डेंगू काज नहीं कर सकता, ये ज़हन में रख लें। और जो मच्छर ये इन्फेक्शन कॉज करता है उसको वेक्टर या विक्टर भी कहते हैं। तो डेंगू के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो डेंगू के सिम्टम्स जो है वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है, स्टोमक अपसेट हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया भी जो है वो एक सिम्टम जो है वो हो सकते हैं। दोस्तों, डेंगू का जो टेस्ट होता है, या डेंगू के जो अलामात आने में टाइम लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 to 7 डेज़ तक हो सकता है। और इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो कोई भी अभी इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं है, या अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने पेशेंट को पैरासीटामोल के अलावा कोई और मेडिसिन नहीं देनी। स्पेशली घरों में एस्प्रिन वगैरह पड़ी होती है, तो एस्प्रिन तो बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि डेंगू में जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि आम हेल्दी पर्सन में 2 से 4 लाख तक प्लेटलेट्स हो सकते हैं, जबकि डेंगू में जब प्लेटलेट काउंट कम होते हैं तो ये 40,000 तक भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी पेशेंट जो है वो रिस्क पे होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और प्लाज्मा लीकेज भी हो सकता है अगली स्टेज पे जाकर। लेकिन 100 में से सिर्फ 5 लोग ही ऐसे होते हैं, जो रिसर्च कहती है, जो स्टडीज़ कहती हैं, कि जो अगली आखिरी स्टेज तक जाते हैं, क्योंकि डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है। और डेंगू को कंट्रोल करने में आप अपनी पेशेंट की, या आपके घर में जो भी मरीज़ है, जो भी मरीज़ है उसको आप फ्लूइड इंटेक ज़्यादा दें, जूसेस, दूध और इस तरह की जो लिक्विड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दें। और एक चीज़ और, कि कैफ़ीन जो है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, और इसलिए पेशेंट को चाय या कॉफ़ी से जो है वो परहेज़ करें। इसके अलावा और बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें आप पपाया भी दे सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मज़ीद भी अगर आपने सपोर्टिव थेरापीज़ देनी है, तो उसमें विटामिन B12 आप दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, और डेंगू के सिम्टम्स को कम से कम कर सकते हैं। और नॉर्मली 2 वीक्स के बाद जो पेशेंट्स हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही पेशेंट जो हैं वो 3rd स्टेज में जा सकते हैं, या जाएंगे, या जा सकते हैं, जिनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, या प्रॉपर जो है जिनको फॉलोअप ना दिया जाए। तो डेंगू के हवाले से आज हमने देखा कि डेंगू होता क्या है, कैसे होता है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई खुदा न खास्ता ऐसा पेशेंट है, तो आप उसको डॉक्टर्स के पास फॉलोअप दें और इन हदायत पर अमल करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इसका होने की वजह है, यानी मच्छर, उससे अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, और इस तरह के काम करें कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपका ऑफिस है, शॉप है या घर है, वहाँ पर मच्छर जो हैं वो कम से कम आएँ, ताकि आप इस बीमारी में आपके जो है उसके चांसेस ही कम हो जाएं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा पेशेंट होता भी है, तो इसका बड़ी इजी मैनेजमेंट है, सिर्फ आपने इन हदायत पर अमल करना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने डेंगू की बात की। तो अल्लाह आप सबको सेहत दे, और तमाम छोटी बड़ी बीमारियों से आपको बचाए। तो हेल्दी टॉक से जुड़े रहिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इस तरह की वीडियोस को अपने नोटिफिकेशन में लाने के लिए, या कंटिन्यूसली देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।